हेलो नमस्ते। आज की कक्षा में जैन धर्म के पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैन जैन धर्म। ठीक है, जैन मतलब होता है इंद्रियों को जितना अपने आप इंद्रियों को अपने आप काबू कैसे करना है उसके जैन का मतलब ये होता है। जैन का मतलब जीन होता है। ठीक है, जो अपने आप पांच इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है उसका मतलब जैन होता है। जैन धर्म के उदय अब बताएंगे। जैन धर्म के उदय का पृष्ठभूमि, जैन धर्म के उदय के कारण, जैन धर्म के प्रति तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण, जैन धर्म के विदेशों में प्रसार। स्टेप 2 में जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म तीर्थकार महावीर स्वामी। तो आज मैं सिर्फ टॉपिक बताएंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज टोटल टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको पृष्ठभूमि पता चल जाएगा, वो देख के बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के उदय का पृष्ठभूमि क्या क्या है, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये घटना क्या घटा था जिसकी वजह से जैन धर्म के उदय हुआ। ठीक है, क्या क्या कारण है उसके बारे में भी बताना है। और जैन धर्म तत्कालीन समाज में क्या विचार था जिसकी वजह से, क्या दृष्टिकोण था जिसकी वजह से जैन धर्म का उदय होने का कारण बना, जैन धर्म के विदेशों में प्रसार कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में भी बताएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीर्थकार कौन कौन थे, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकार, उसके बारे में बताएंगे। तो जैन धर्म की प्रकृति, ठीक है, जैन धर्म की प्रकृति क्या क्या है देखिए। जैन धर्म की प्रकृति निवृत्ति मार्गी। ठीक है, श्रवण दर्शन में आस्था, जैन धर्म के ईश्वर के संबंध में विचार, शायदवाद का सिद्धांत। क्या क्या प्रकृति है इसका, तो प्रकृति मूल्य मूल्यवान जो है उसके बारे में भी जैन धर्म क्या क्या दिया है। ठीक है, विचार अपना निवृत्ति मार्गी, श्रवण दर्शन में आस्था, जैन धर्म के ईश्वर के संबंध में विचार क्या क्या रखा था। ठीक है, सहजवाद के सिद्धांत भी दिए। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख उद्देश्य निवारण के लिए, मुक्ति के लिए जो जो उद्देश्य दिए हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैन धर्म के संसार के संबंध में विचार किया था। ठीक है, क्या था, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण में क्या क्या है, जीव और अजीव में क्या अंतर है, बंध और मुक्ति निवारण प्राप्ति का आधार त्रिरत्न ने क्या क्या विचार दिए हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब निवारण प्राप्ति के आचरण के नियम। ठीक है, निवारण प्राप्ति के लिए आचरण के नियम क्या क्या दिए थे विचार उसके बारे में टॉपिक है। पंच महावर्त, पंच महावर्त मतलब होता है भिक्षुओं के लिए। ठीक है, और पंच अनुवर्त पहले बता देते। पंच महावर्त, पंच अनुवर्त, हिंसा के प्रकार, पांच समितियों, वाचार, सात शील वर्त, तीन गुण वर्त, तपस्या और उपवास, सालेखन, जैन धर्म की शाखाएं दिगंबर और सितंबर, जैन संगतिया। ठीक है, जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म के वर्तमान प्राचीनता। ठीक है, तो आज इसके बारे में बता रहे हैं। पंच महावर्त मतलब भिक्षुओं के लिए, और पंच अनुवर्त मतलब होता है गृहस्थियों के लिए। पंच अनुवर्त मतलब होता है गृहस्थियों के लिए। ठीक है, पंच अनुवर्त। तो पंच अनुवर्त भिक्षुओं के लिए, पंच अनुवर्त गृहस्थियों के लिए। ठीक है, हिंसा के प्रकार बताए हैं, विचार दिए हैं। पांच समितियों के बाद सात शील वर्त क्या है, तीन गुण वर्त, तपस्या और उपवास क्या क्या करना होगा तपस्या और उपवास में, संलेखन संलेखन किए हैं। जैन धर्म की शाखाएं दिगंबर और सितंबर भी था, उसके बारे में इसमें है। जैन संगतिया कहाँ हुआ था उसके बारे में भी बताना है। जैन धर्म के पतन के कारण क्या क्या था, जैन धर्म की वर्तमान आज के परिप्रेक्ष्य में बताना है। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि। ठीक है, आप समझ गए, इतना टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, अब बताएंगे जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि। ठीक है, उदय और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक। ठीक है, तो छठी शताब्दी के पूर्व, ठीक है, महान जैन धर्म का उदय होने का इसमें मूल कारण क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक से परिपक्व था, जिसकी वजह से विचार उत्पन्न हुआ। उपनिषद के
स्वतंत्रता मिलने के कारण अलग तार्किक विचार होने लगा और नया धर्म का उदय होने के कारण और नवीन विचार दार्शनिक का विकास हुआ, जैसे बौद्ध और जैन धर्म का हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, 6वीं शताब्दी, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल महान परिवर्तन का काल था, ठीक है। 6वीं शताब्दी के काल में ही इस धर्म का उदय होने के कारण हुआ। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्र में हुए बल्कि धार्मिक क्षेत्र में, जिन्हें मुख्यतः बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय के रूप में समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सारी चीज से परिपक्व है, जैसे संपत्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, ठीक है, तो वो व्यक्ति चिंतन और मनन करने का, तार्किक विश्लेषण का उत्तेजना बढ़ जाता है, जिसके कारण आज देखे जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में और बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय के रूप में समझा जाता है, ठीक है। यह 6वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी थी, ठीक है। इस समय वेदों की कर्मकांड की परंपरा और पुरोहितवाद, और इसमें जो मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य कारण जो था पुरोहितवाद, ठीक है, परंपरा जो था पुरोहितवाद, जैसे कर्मकांड, यज्ञ, ये इसमें बहुत ज्यादा धन भी खर्च होती थी और इसमें समय भी व्यतीत होती थी, जिसके कारण समाज 6वीं शताब्दी में विचार अलग उदय हुआ और आलोचना होने लगी, समाज में आलोचना होने लगी, ठीक है। और उपनिषद ने व्यक्ति को अपने जीवन के मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्र प्रदान कर दी, ठीक है। स्वतंत्र मतलब आज एक तरफ से बोलिएगा तो स्वतंत्रता प्रदान कर दी, मतलब चिंतन पूरा तरह से खुल गया था उस समय के समाज में। चिंतन करना, अगर आप कोई भी व्यक्ति का पेट भरा हुआ रहेगा तो आप चिंतन मनन तो आराम से होगा। और गरीब आदमी का कोई भी व्यक्ति अगर पेट नहीं भरा होगा तो चिंता क्या करेगा, तो टेंशन, चिंता करेगा, वो चिंतन नहीं करेगा, वो चिंता करेगा कि आज भोजन कैसे करेगा, उसके बारे में सोचेगा। तो इससे नवीन विचारों और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास हुआ, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। उदय होने अब इसके अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा, जैन धर्म के उदय होने के कारण क्या क्या है, इसका मुख्य कारण क्या क्या उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब समझ गए, ये 6वीं शताब्दी महान परिवर्तन काल था, ठीक है। इसमें राजनीतिक और धार्मिक दोनों क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ था और इसमें नवीन विचारों का दार्शनिक में हुआ, जैसे उपनिषद में स्वतंत्रता मिला चिंतन करने का, मनन करने का, जिसकी वजह से ये धर्म का विचार और दार्शनिक में प्रकट हुआ, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आज देखे जा रहे। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जैन धर्म का उदय होने के कारण क्यों हुआ। सॉरी, फोन आ रहा था, इसकी वजह से माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ जैन धर्म के उदय होने के कारण, ठीक है। दरअसल जो महाजन पद, ठीक है, महाजन पद सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और राजनीतिक सुव्यवस्था स्थापित हो चुकी, जैसे कृषि और उल्लेखनीय उल्लेख है। तत्कालीन समाज जो था वो अभी भी वैदिक धर्म की ओर आधारित था, ठीक है। तत्कालीन समाज जो था उस समय, क्योंकि 2000 वर्षों से भी अधिक समय लंबे से वो धर्म चलती आ रही थी, जिसकी वजह से अभी भी उस धर्म के आधारित ही था, ठीक है। और उसमें पठान मोक्ष, वैदिक धर्म के तहत वेदों पठान मोक्ष, ठीक है, जैसे तत्वों को सब समाज मुख्य धारा से वंचित था, ठीक है, मुख्य धारा से वंचित था। अभी भी बहुत जो वेदों को जो मानने वाला व्यक्ति था वो अभी भी वंचित था, मोक्ष और पठान और यज्ञ ये सबसे वंचित था मुख्य धारा से, ठीक है। और इस संदर्भ में संतोष असंतोष जो वर्ग असंतोष पैदा हुआ, कौन कौन सा वर्ग हुआ था, वैश्य और क्षत्रिय वर्ग में, क्योंकि वैश्य और क्षत्रिय वर्ग, क्योंकि राज व्यवस्था के संदर्भ में सुरक्षा प्रशासन की व्यवस्था इन्हीं दोनों वर्ग के हाथ में थे और जिम्मेवारी भी थी, और जिसके वजह से जैन धर्म वैश्य वर्ग बोलते हैं किसको, जो व्यापारी वर्ग का क्षेत्र, वैश्य वर्ग जो है व्यापारी वर्ग अभी के परिपेक्ष में, और क्षत्रिय हो गया सेना हो गया, प्रशासन हो गया, ब्यूरोक्रेट इसको बोलते हैं, सेना प्रशासन, ये दोनों हाथ तो जिम्मेवारी था, जिसकी वजह से राज व्यवस्था जो था वो केंद्रीकृत हो गया किस, जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की ओर, ठीक है। तो इसमें 6वीं शताब्दी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वो बताया आपको, ठीक है। दरअसल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आसपास तत्कालीन समाज महाजनपद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी।
मतलब सुव्यवस्थित, जिसमें कृषि और लोहे में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, ठीक है। किंतु तत्कालीन समाज धार्मिक पक्ष अभी भी मुद्दा वैदिक धर्म पर आधारित था, ठीक है, और जो कि विगत 2000 वर्ष से अधिक लंबे से चलता रहा, ठीक है। क्योंकि समाज एक बड़ा वर्ग अभी वैदिक धर्म के तहत वेदों के पठान और मोक्ष जैसे तत्वों के साथ साथ समाज मुख्य धारा से वंचित था, ठीक है, मुख्य धारा से अभी भी वंचित था। इस संदर्भ में सबसे अधिक असंतोष वैश्य वर्ग, इससे थोड़ा कम मतलब वैश्य वर्ग से थोड़ा सा कम क्षेत्रीय वर्ग में था, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था, संचालन, सुरक्षा और प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हें दोनों वर्ग में थी, जिसके वजह से ये धर्म उदय होने का कारण बना, ठीक है। और सबसे पहले जो मेन कारण था, मुख्य कारण जो था ब्राह्मणवाद, जो शीर्ष पद में होने के कारण ये वैश्य धर्म और क्षत्रिय और शूद्र अग्रसर हुए जैन धर्म की ओर। ठीक है, और ब्राह्मण वर्ग दोनों वर्गों प्रभुत्व सिस्टम स्थिति में था। इन सब परिस्थितियों में ऐसी विचारिक क्रांति आई, ठीक है, इन सब परिस्थितियों में ऐसी विचारिक क्रांति आई तो बीजारोपण किया, जिसके आगे चलकर केवल वैदिक धर्म में सुधार होने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है, रूपरेखा मार्ग निर्मित होगी, ठीक है। हालांकि वैदिक धर्म सुधारों का प्रयास और बौद्ध धर्म के विकसित होने का फलस्वरूप हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फलस्वरूप विकसित होने स्टार्ट हो गया था वैदिक धर्म, सुधार होने की प्रक्रिया, यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म उदय होने के कारण जो बना, इसके वजह से आज जो भी उस समय का जो पृष्ठभूमि थी वैदिक धर्म का, उस समय जो सुधार होने की प्रक्रिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कारण आज सुधारों के रूपरेखा मार्ग निर्मित होने लगा, ठीक है।